देखो इधर एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया V3 प्रोजेक्ट और एक और फोल्डर बनाया V3 प्रोजेक्ट बैकअप। डेली का आप इसमें बैकअप रखोगे, आपका कोड प्रॉपर काम कर रहा है, फ्रेश कोड डेली का सामने क्या करोगे, उसके अंदर पुराना कोड डिलीट करो और लेटेस्ट कोड आप पेस्ट करते जाओ कि एक में मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो पुराना कोड आप यूज कर सकते। तो दो फोल्डर बनाने हैं, एक बनाना है V3 प्रोजेक्ट और एक बनाना है V3 बैकअप। ये जरूरी नहीं है कि फोल्डर का नाम यही है। हमने कर लिया V3 प्रोजेक्ट बैकअप। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे V3 प्रोजेक्ट और एक फोल्डर यूज बनाएंगे, आपको बनाना है V3 प्रोजेक्ट बैकअप। ये जरूरी नहीं कि फोल्डर आपको इसी नाम से बना लिया सबने। ठीक है, और फाइल काम ओपन कर लेते हैं। फाइल काम ओपन कर लिया। प्रोजेक्ट हमें कहां पे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कहां पे क्रिएट करना है, हाँ तो V3 प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करना है। तो उस फोल्डर को ओपन कर लें, कौन से फोल्डर को, हाँ ओपन पे आते हैं, यहाँ पे देखो फाइल ओपन डी ड्राइव के अंदर, और कौन सा फोल्डर क्रिएट किया था, V3 प्रोजेक्ट। जिसके ड्राइव के अंदर आपने बनाया था उस ड्राइव में जाओगे, जहां पे भी बनाया था उस फोल्डर को क्रिएट करोगे, फोल्डर को क्लिक करके ओपन कर लेना है, क्लिक कर लेना। कर लिया क्या, नो सर, करना क्या है, देखो फाइल पे आना है, सुनो इधर देखो, फाइल पे आना है, ओपन पे जाना है और V3 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसकी ड्राइव के अंदर आपने बनाया है, उस ड्राइव पे क्लिक करके यानी कि ड्राइव को एक्सपेंड करके ओपन कर, और ई ड्राइव के अंदर बनाना है तो आपको स्क्रॉल करोगे तो ई ड्राइव मिल जाएगा। जिसकी ड्राइव के अंदर बनाया है तो ड्राइव पे क्लिक करके ओपन कर लो और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा ओके का, और ओके कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फोल्डर ओपन कर लेना है। ठीक, सबने ओपन कर लिया फोल्डर, कोई ऐसा है जिसने अभी ओपन नहीं किया, बताओ, नहीं मिल रहा है, अभी सबने ओपन किया फोल्डर, कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला, कहाँ पे बना, किस टाइप वन टाइप, तो और कोई टाइप नहीं है, और कोई टाइप नहीं है, कहाँ पे वन टाइप दिक्कत नहीं ना, इसको इसी के अंदर एक एक फाइल फाइल के फोल्डर ओपन किया,
अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, प्रोजेक्ट बनाना है, नाम से कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रोजेक्ट का नाम, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड भूल गए? बोला था कि पढ़ गया। पाइथन प्रोग्रामिंग और जितना जैंगो पढ़ा है वही फिर से यूज होने वाला है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड जैंगो हाइफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो सबको देखो नाम आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो, लेकिन नाम प्रोजेक्ट का जो मैं दे रहा हूँ वही देना है सबको। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और नाम करूंगा, कुछ और करोगे आप, प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं कुछ और लिखूंगा आप कुछ और। ठीक, तो पहले तो आना है हमें प्रोजेक्ट कहाँ पे क्रिएट करना। तो देख लो, ये आपने फोल्डर बनाया था, उसका करेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी देख लो, ये है। देखो सभी लोग फोल्डर में देखो, पाइथन में देखो कि करेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी आपका यही है क्या? बी3 प्रोजेक्ट जो अभी फोल्डर बनाया था है। हाँ, नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करोगे। नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करोगे, ओपन इन टर्मिनल कर दोगे, ओपन। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, ओपन इन टर्मिनल कर दो, ओपन। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो कमांड कौन सा? जैंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम हमें क्या देना है? माई प्रोजेक्ट। ऐसे ही नाम लिखना, जरूरी नहीं है ये, लेकिन ऐसे लिखो, कैपिटल स्मॉल। आपको ये कमांड लिखना है, Django हाइफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस प्रोजेक्ट का नाम। और स्टार्ट प्रोजेक्ट में क्या स्पेस होगा? स्पेलिंग देख लेना, बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट बना चुके हो इससे पहले, डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ क्रिएट किया, चलो तो मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर देखो, वो जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गया, आया। बताओ सभी लोग। अब ऐप क्रिएट करना है इसके अंदर। सभी प्रोजेक्ट के अंदर एक यूजर जोन तो होगा ही। जितने भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर किए हो उसमें एक यूजर जोन तो सबके अंदर हो। तो हमें क्या करना है? एक ऐप क्रिएट करना। ऐप क्रिएट करना है तो क्या बताया था, याद है? पाइथन। क्या यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पीवाई रन करा दें? क्या करना पड़ेगा? माई प्रोजेक्ट करना। तो क्या लिखोगे? देखो क्यों? क्योंकि हमारा माई प्रोजेक्ट कहाँ पे, मैनेज डॉट पीवाई कहाँ पे प्रेजेंट है? माई प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे सीडी माई प्रोजेक्ट। और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर तो सीडी स्पेस माई प्रोजेक्ट कर दिया। और माई प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर आ गया, माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। करेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपके प्रोजेक्ट का यानी कि माई प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका मैनेज डॉट पीवाई मिल जाएगा कि ऐप क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे? पाइथन मैनेज डॉट पीवाई, मैनेज डॉट पीवाई चार्जर।
बातें नहीं। पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम हमने देना है यूजर। यूजर जो तो सब में होगा, तो ऐप का नाम दिया यूजर। देख लो, लिख लो ये इस लोकेशन पे। हाँ, माई प्रोजेक्ट लोकेशन पे आपको ये कमांड या चलो एंटर। एंटर कर लिया, ये आपका ऐप बन गया। ऐप बन गया। अब बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम ये आता है कि ऐप लोड नहीं होता। क्या बताया था? प्रोजेक्ट इस फोल्डर को क्या कर लोगे, रीओपन कर लोगे। जैसे इस पे क्लोज क्लोज करके ओपन करो तो नहीं दिखता है। कोई है ऐसा जिसके में नहीं दिख रहा, ऐप नहीं दिख रहा है? कोई है ऐसा? हाँ, नहीं। और देखो एक चीज और, कितने लोग मोबाइल में करो? मोबाइल में दो लोग भी हैं। क्या हो गया? नवीन? हाँ हाँ। तो जितने लोग मोबाइल में करते हैं, नवीन सर पीछे हैं, देखो उधर पीछे आपके। हाँ, उनसे आप एरर सॉल्व करा सकते हैं मोबाइल में। मोबाइल में जिसका एरर है, जो लोग मोबाइल में कर, सबसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पेशली मोबाइल वाले को करना है, बाकी लैपटॉप वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोबाइल वाले स्पेशली नवीन सर से एरर सॉल्व कराएं। ठीक है, मोबाइल में भी कर सकते। चलो, रुक जाओ, अभी क्या करा? हाँ, देखो, तो ऐप क्रिएट कर। ऐप क्रिएट करने के बाद तीसरा स्टेप क्या बताया था कि जैसे ही आप ऐप क्रिएट करते हो, तो आपको settings.py के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप नाम का लिस्ट मिलेगा। उसके अंदर dirs नाम का, सॉरी, हाँ, आपको पहले तो इंस्टॉल्ड ऐप में क्या करना है कि ऐप का नाम ऐड कर, टेम्पलेट पे नहीं जा। तो setting.py कहाँ मिलेगा आपको? प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पे आना है तीसरे स्टेप पे। इतना तो कर लिया था, बताओ। अब आना है settings.py के अंदर। ये सारा प्रोसेस आप जानते हो, पढ़ चुके हो अलग से। तो यहाँ पे आते हैं तीसरे स्टेप में, और इंस्टॉल्ड ऐप में आते हैं। यहाँ क्या नाम है ऐप का? यूजर। और कॉमा ये यूज करना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि मान लो और भी आपको इंस्टॉल्ड ऐप में नेम ऐड करना है, आप नीचे वाला कोड कर लिए और ऊपर वाला भूल गए, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ये है क्या, ये लिस्ट है, और लिस्ट के आइटम को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो यूजर, ये तीसरा स्टेप आपको लिखवाया था कि आपको पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद ऐप क्रिएट करना है, फिर उसके बाद ऐप को, ऐप के नेम को settings.py के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप लिस्ट में जाके नेम को ऐड कर। तीन स्टेप तक आपने कर। और चौथा स्टेप क्या है कि आपको यूज फंक्शन डिफाइन कर। क्यों भाई, बताओ। तो इस ऐप के अंदर आ, अब हर पेज में, हर प्रोजेक्ट में सबका अलग अलग HTML पेज होगा। होगा क्या? लेकिन पहला पेज, जो वेबसाइट का पहला पेज होता है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन पहले पेज का नेम कोशिश करते कि इंडेक्स से। इंडेक्स इससे होता क्या कि जैसे वेबसाइट को आप अगर इंडेक्स, इंडेक्स नाम से जैसे सिंपल HTML पेज है, और उस वेबसाइट को आपने क्या कर दिया, techfile.in, जैसे मैं बात करूं www.techfile.in डोमेन पे होस्ट कर, और पहला पेज आपने इंडेक्स लिखा है, तो रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इंडेक्स। यानी कि मान लो लिखा है आपने होम,
ठीक है, आपने लिखा है एबीसी, आपने लिखा है abc.html, तो लिखा abc.html लिखना पड़ता है। अगर आपने abc.html बनाया, आपने about.html, तो आप लिखोगे अगर सिंपल html में बनाए तो about.html, लेकिन आपने बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नाम रखा है, तो आपको ये index.html लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी वेबसाइट को होस्ट करोगे तो डिफॉल्ट पेज वो कॉल करता है क्या, इंडेक्स को ढूंढता है। तो इंडेक्स आपने नाम दिया है, तो आपको यहाँ पे यूआरएल में स्लैश करके index.html लिखने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इंडेक्स या अगर डॉटनेट की बात करें तो वहां पे दो यूआरएल होता है, या तो इंडेक्स रख दो या तो डिफॉल्ट.html। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट में पहले पेज का नाम रखा जाता है क्या, इंडेक्स। तो चलो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यूज फंक्शन डिफाइन करना। ये जरूरी नहीं कि इंडेक्स ही रखो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फॉर्मल तरीका क्या है कि आप पहले पेज का नाम क्या रखो, इंडेक्स रखो। तो इंडेक्स रखना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब तीसरे स्टेप तक आप आ गए हो, चौथे स्टेप पे क्या करना है, देखो स्टेप देखो, लिख के बताओ, लिखा है क्या बताया है, यूज फंक्शन डिफाइन कर। ठीक है, यूज फंक्शन डिफाइन करना है। सर के क्लास के बच्चे देखो बहुत एक्टिव हैं, तुम लोग एक्टिव नहीं हो। बताओ, इतना कर लिया, कर लिया कंप्लीट। चलो देखो, इसके बाद क्या करना है, आप यूज.py पे आएंगे और यूज फंक्शन डिफाइन कर। पहले फंक्शन का नाम देखो, आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन फंक्शन का भी नाम पेज के अकॉर्डिंग दोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस और फंक्शन बने, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किस एचटीएमएल पेज के लिए क्या यूआरएल दिया था, क्या फंक्शन डिफाइन किया था। नाम आपने अलग से देखा कि सबका नाम अलग अलग कर सकते, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे, ताकि मुझे दिमाग ना लगाना पड़े कि हमने इंडेक्स फंक्शन को कॉल करना है तो नाम एचटीएमएल पेज का क्या है, यूआरएल क्या दिया था, जाके देखना ना पड़े, आप सेव कर लो। लेकिन अलग अलग कर सकते हो, ये आपको पता है, आप जान चुके हो, आपने पढ़ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दे दिया, इंडेक्स, और इसमें पैरामीटर रिक्वेस्ट कर, ठीक है, रिक्वेस्ट, और हमें एचटीएमएल पेज पे जाना है, तो रिटर्न एचटीटीपी रिस्पांस क्या रेंडर यूज करोगे, रिक्वेस्ट कर दिया। और अब मुझे देखो, इसमें सबके अलग अलग प्रोजेक्ट है और मल्टीपल ऐप हो सकते हैं, तो हम लोग टेम्पलेट, अब क्या करेंगे, एचटीएमएल पेज पे जाना है तो आपको टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा, और टेम्पलेट के अंदर भी हम लोग डायरेक्ट एचटीएमएल पेज को नहीं रखेंगे, ऐप के एचटीएमएल पेज को जैसे हम लोग क्या कर लेंगे कि टेम्पलेट के अंदर डायरेक्ट पेज को नहीं रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, फोल्डर के अंदर सेव कर, तो फोल्डर टेम्पलेट के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे और उसी के अंदर रखेंगे। तो मान लो कि टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमने यूजर नाम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर क्या किया है, index.html रखा है, यानी कि हम लोग यूजर ऐप से रिलेटेड जितने भी HTML पेज होंगे
यूजर ऐप से रिलेटेड जितने भी HTML पेज होंगे कहाँ रखेंगे, यूजर फोल्डर के अंदर। और ये फोल्डर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाँ टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। ये सब कुछ पता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पांचवा स्टेप बताओ, यूआरएल पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक होता है यूआरएल पैटर्न प्रोजेक्ट लेवल पे डिफाइन करना, और एक होता है ऐप लेवल पे डिफाइन। क्या किया जाए, प्रोजेक्ट लेवल की ऐप लेवल, ऐप लेवल पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रोजेक्ट लेवल पे आपने मल्टीपल यूआरएल डिफाइन कर दोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐप का यूआरएल ऐप लेवल पे डिफाइन कर। तो ऐप लेवल यूआरएल डिफाइन करने आपको कल ही बताया था, क्या स्टेप लिखवाया था कि पहले आपको ऐप लोकेशन के अंदर आपको urls.py को ऐड करना था। क्यों भाई बताओ, बताया था। हाँ, तो ऐप लोकेशन यूजर ऐप, देखो ये यूजर ऐप पे राइट क्लिक करना है और क्या ऐड करना है, पाइथन फाइल। देखो यूजर ऐप पे राइट क्लिक करके करना है, बहुत ध्यान से करना, किसी और फोल्डर पे नहीं। किस फोल्डर पे, यूजर, राइट क्लिक किया और न्यू पे गए और यहाँ पे पाइथन फाइल, फाइल का नाम होगा urls.py। एक्सटेंशन दे दो या नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन फाइल करें urls.py, ठीक है, ऐड कर लो। अब ऐप लेवल पे यूआरएल पैटर्न डिफाइन करने के लिए आपको मैंने बताया था कि पाथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। चलो बताओ पाथ फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, बताओ, याद है कल देखा था आपने, पाथ फंक्शन यूआरएल मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और वो यूआरएल मॉड्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, जैंगो पैकेज के अंदर। पैकेज, पैकेज जैंगो पैकेज याद है, जैंगो डॉट यूआरएल लिखा था, इंपोर्ट लिखा था, पास लिखवाया भी है, देख लो एक बार। तो urls.py आपको ऐड करना पड़ेगा और इंपोर्ट यूआरएल पैटर्न को डिफाइन करने के लिए पाथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो पाथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा और पाथ फंक्शन यूआरएल मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है और वो यूआरएल मॉड्यूल जैंगो पैकेज के अंदर डिफाइन है। तो क्या लिखोगे, बताओ सभी लोग, फ्रॉम जैंगो, बहुत बढ़िया, क्या डॉट यूआरएल इंपोर्ट क्या पास करोगे, ये तो कर लिया। अब क्या बताया था, एक लिस्ट होगा, देखो नोट में, एक लिस्ट बनाना है, किस नाम का, यूआरएल पैटर्न नाम का, यूआरएल पैटर्न नाम का एक लिस्ट बनाना। और देख लो ये स्पेलिंग मैच करा लेना, यूआरएल से नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं कि यूआरएल लिखने का आदत हो गया है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे यूआरएल और पैटर्न, अप्लाई नहीं हो। क्या लिखोगे, यूआरएल पैटर्न लिखोगे, पैटर्न में एस रहेगा, पैटर्न नहीं पैटर्न रहेगा। यूआरएल पैटर्न नाम का लिस्ट बनाना है और उसके अंदर आपको यूआरएल पैटर्न डिफाइन करना है। तो कौन सा फंक्शन, यूआरएल पैटर्न फंक्शन, पाथ फंक्शन। यूआरएल पैटर्न डिफाइन करने के लिए पाथ फंक्शन यूज करोगे, आते हैं, एक पाथ फंक्शन यूज किया, पाथ फंक्शन यूज करने के बाद जस्ट कॉमा आप यूज कर लिया करो, ये यूज बना लो, क्योंकि मल्टीपल यूज करोगे कॉमा नहीं लगाओगे प्रॉब्लम हो जाए। तो पाथ फंक्शन यूज कर लो। अब इसके अंदर हमें यूआरएल पैटर्न डिफाइन करना, यूआरएल पैटर्न डिफाइन करने के लिए अभी के लिए मैंने
इंडेक्स फंक्शन को कॉल करने के लिए इंडेक्सेस दिया, क्या ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। और इसके बाहर कॉमा, अंदर नहीं। यहाँ क्या सही है? क्या कॉमा लगाओगे? ये पाथ फंक्शन 2 पैरामीटर वाला फंक्शन है। जैसे फंक्शन आपने पढ़ा था, फंक्शन विद पैरामीटर और फंक्शन विदाउट पैरामीटर। फंक्शन विद पैरामीटर और फंक्शन विदाउट पैरामीटर आपको बताया था। फंक्शन के बहुत सारे टाइप बताए थे, फंक्शन, बिल्ट-इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी विद पैरामीटर बताया था, विदाउट पैरामीटर बताया था, विद रिटर्न कीवर्ड बताया था, फिर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट बताया थे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बताया था, पोजिशनल आर्गुमेंट बताया था, कीवर्ड आर्गुमेंट बताया था, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बताया था। ये सारी चीजें आपको पाइथन में पढ़ाया। तो फंक्शन विद पैरामीटर है और ये 2 पैरामीटर वाला फंक्शन। तो एक हमने इंडेक्स, और इंडेक्स से फंक्शन कौन सा कॉल कर, बताओ? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फंक्शन है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन है। फंक्शन फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन, ये इंडेक्स फंक्शन, ये फंक्शन कॉल करना है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप रेंडर होगे, कहां पे चले जाओगे? यूजर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। अभी ये पेज नहीं बना है, बना देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, कहां पे? यूआरएल। अब ये बताओ कि ये फंक्शन को कॉल करना है, कौन से फंक्शन को? इंडेक्स फंक्शन को। तो इंडेक्स फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है? क्या हमारा फंक्शन यानी कि हमारा मेंबर दूसरे पेज का है, दूसरे मॉड्यूल का है? क्या दूसरे इसमें हम यूज कर सकते हैं क्या उसको? बताया था मॉड्यूल इंपोर्ट करना, और मॉड्यूल भी इंपोर्ट करने का आपको 10 तरीका बताया था, मॉड्यूल और मेंबर को इंपोर्ट करना लिखा था। तो क्या करना है कि उस मेंबर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मेंबर को इंपोर्ट करने के लिए आपने लिखा करेंट ऐप। ये भी बताया था कि करेंट ऐप से, इसी ऐप से आपको व्यू को इंपोर्ट करना है, तो डॉट यूज करोगे, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट क्या व्यूज को इंपोर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब व्यूज डॉट यहाँ पे लिख दोगे कौन सा फंक्शन, और इंडेक्स में क्या होगा? पैरेंथेसिस नहीं होगा। यहाँ पे इंडेक्स में पैरेंथेसिस नहीं होना चाहिए, देख लो तो ये आएगा, इसको हटा दो। ठीक है, क्या ये बताओ मुझे कि प्रोजेक्ट को रन करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे और हम वहां पे यूआरएल में स्लैश इंडेक्स पास करेंगे, क्या ये पेज फंक्शन कॉल होगा? क्या नहीं। क्या करना पड़ेगा? यूजर कहाँ लिखना पड़ेगा? अभी यूजर का पैटर्न ही डिफाइन, यूआरएल पैटर्न डिफाइन नहीं किया, डिफाइन किया है क्या? यूआरएल पैटर्न डिफाइन करने के लिए ऐप लेवल यूआरएल डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट लेवल? ऐप में डिफाइन कर। तो 2 तरीका बताया था आपको, 2 तरीका नहीं, 2 स्टेप बताए थे कि पहले 3 स्टेप बताया थे कि पहले url.py को, देखो लिखा होगा url.py को ऐप लोकेशन पे ऐड करो, फिर उसके बाद उसका यूआरएल पैटर्न डिफाइन करो यूआरएल पैटर्न के अंदर। और तीसरा क्या बताया था कि ऐप लेवल यूआरएल को प्रोजेक्ट लेवल में इंक्लूड करना पड़ेगा। याद है कि जो भी आप ऐप के यूआरएल को डिफाइन करते हो, बनाते हो, उसको प्रोजेक्ट लेवल में इंपोर्ट करना, इंक्लूड करना पड़ेगा। और इंक्लूड करने के लिए कौन सा फंक्शन था? कौन सा फंक्शन था? और ये फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन था? जहां पे पाथ मॉड्यूल है। पाथ मॉड्यूल कहां पे है? यूआरएल के अंदर। तो ये भी कहां पे है? यूआरएल। तो क्या करना पड़ेगा? यूआरएल पैटर्न अभी डिफाइन नहीं हुआ है, आपने ऐप लेवल पे यूआरएल डिफाइन किया है, इसको प्रोजेक्ट लेवल पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आते हैं कहां पे? हाँ, प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल पे आते हैं। इतना करने के बाद चलो इसको क्लोज कर ले, क्लोज कर ले। हाँ, जितनी भी फाइल ओपन है, सेव करने के बाद क्लोज करना, सेव करने के बाद क्लोज करना। ठीक, तो चलो ये मैंने यहाँ से
यूजर ऐप को क्लोज कर दिया, यहाँ एरो में क्लिक करके इसको भी क्लोज कर दिया। अब कौन से यूआरएल में आना है, प्रोजेक्ट लेवल के कि ऐप लेवल के? प्रोजेक्ट लेवल के। प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल कहाँ मिलेगा? प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? ये माई प्रोजेक्ट के अंदर माई प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखा है। तो यहाँ पे आपको जो urls.py मिलेगा, इसमें आपको ये प्लस मिलेगा। ये इस पे क्या करोगे, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है प्लस को, तो क्या कर देते हैं, क्लिक करके एक्सपेंड कर लो। हमें पाथ को, यूजर के यूआरएल को, यानी कि ऐप लेवल के यूआरएल को प्रोजेक्ट लेवल पे इंक्लूड करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? इंक्लूड फंक्शन। ये कल बताया था। और ये इंक्लूड फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है? यूजर यूआरएल के अंदर। और ये किस पैकेज के अंदर? ये पैकेज और मॉड्यूल के आपने अलग पढ़ रखा है। तो इंक्लूड। अब आते हैं फंक्शन यूज कर लेते हैं, कौन सा? या तो यही डुप्लीकेट क्रिएट कर लो, या तो अभी आपने पाथ फंक्शन का यूज किया था। ठीक है भैया, वेरिएंट का फिल्टर चलता है वो मुझे देख के तो पता लगा। हाँ देखिए, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने लिख दिया यूजर, क्या ये जरूरी है? लेकिन आपको यूजर लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि यूजर का हमें कोई भी पेज ओपन करना है तो यूजर स्लैश और यूआरएल आप यूज करोगे। ये जरूरी नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे कर दिया यूजर स्लैश और इसको हटाना है, ठीक है। इंक्लूड करने के लिए कौन सा फंक्शन? इंक्लूड फंक्शन। इंक्लूड, और यहाँ पे सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर बनाओ। सिंगल कोड या डबल कोड नहीं तो भूल जाओगे बात। ठीक कर लिया। यूजर डॉट यूआरएल, यूजर के यूआरएल को, यूजर ये क्या यूजर फिक्स रहेगा? नहीं, ऐप नेम होगा। कल लिखा था आपने ये भी, किस ऐप के यूआरएल को आपको प्रोजेक्ट लेवल पे इंक्लूड करना है, तो यूजर ऐप के यूआरएल को। और ये क्या जरूरी है कि यहाँ पे यूजर और यहाँ पे यूजर दोनों सेम होना चाहिए? नहीं, ये तो यूआरएल है, ये कंफ्यूज ना होना। या आप अलग से यूज कर चुके हो, पता है, बता चुका हूँ कि यहाँ पे यूआरएल है, ये कुछ भी कर सकते हो जिस यूआरएल से आपको उस ऐप के पेज को एक्सेस कर, वो यूआरएल होगा। तो ये आपको इतना करना था। अब क्या बचा? आपने व्यूज फंक्शन बनाए थे, तो आपने एचटीएमएल पेज बनाया था। एचटीएमएल पेज पे जाने के लिए आपने कोड लिखा था, किस एचटीएमएल पेज पे जाने के लिए? इंडेक्स फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा है? रेंडर होके किस पेज पे जाओगे? तो भाई यहाँ पे यूजर के अंदर आते हैं और व्यूज के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है? हमें कौन से फंक्शन को कॉल करना है? इंडेक्स यूआरएल टाइप करें तो कौन से फंक्शन को कॉल करना है? व्यूज के अंदर इंडेक्स फंक्शन। क्या ये बताओ कि हम पेज को रन कराने के लिए डायरेक्ट इंडेक्स लिखेंगे, रन होगा क्या? नहीं, क्या लिखोगे? यूजर स्लैश, क्योंकि यूजर का यूआरएल आपने यूजर दिया है, और स्लैश इंडेक्स।
जब ये फंक्शन ये यूआरएल आप फिट करोगे तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा? हाँ, यानी कि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजोगे, यानी कि यूआरएल से रिक्वेस्ट भेजोगे, ब्राउजर के थ्रू, क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर से रिक्वेस्ट करोगे, तो क्या करोगे? ये फंक्शन कॉल होगा, ये आपका बिजनेस लॉजिक टेम्पलेट होगा। यानी कि बिजनेस लॉजिक आपका कहाँ पे है? ये है, ये आपका फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो आप रेंडर होगे, कहाँ पे पहुंच जाओगे? यूजर के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर index.html के अंदर। क्या आपने index.html बनाया है? नहीं। तो ये HTML पेज कहाँ बनाओगे? आओ, टेम्पलेट के अंदर, ये टेम्पलेट के अंदर, टेम्पलेट के अंदर। तो अब टेम्पलेट फोल्डर कहाँ बनाओगे? ये भी बताया था कि टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पहला स्टेप क्या है कि पहले टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना होगा। किस लोकेशन पे? ऐप लोकेशन पे कि प्रोजेक्ट लोकेशन पे? प्रोजेक्ट लोकेशन पे। तो आपको राइट क्लिक करना है इस पे, नहीं, ये ध्यान हो सभी को मैं बता रहा हूँ। राइट क्लिक किस पे करना है? मेन प्रोजेक्ट, ठीक है? या तो यहीं से क्रिएट कर लो अगर दिक्कत है, तो यहाँ पे आपने जहां पे मैनेज.py है यहीं पे कमांड चलाओ, mkdir स्पेस टेम्पलेट, यहाँ से भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखोगे? डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए क्या बताया था? mkdir स्पेस क्या लिख, टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट कर, प्रोजेक्ट नेम थोड़ी लिखोगे, ठीक है? टेम्पलेट यही लिखोगे। देखो किस लोकेशन पे? माई प्रोजेक्ट लोकेशन पे आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, mkdir स्पेस टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना है, ये टाइप। या तो वहां से राइट क्लिक करके है कॉलेज में एबीसी के थे, पता चला। हाँ, और कॉलेज वाइज नहीं लिस्ट बना रहे थे ना। हाँ, तो क्या करना है? एंटर कर दिया, एक आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। कहाँ पे? इसको क्लोज करोगे, ओपन करोगे, टेम्पलेट नाम का फोल्डर आ गया, और देख लो स्पेलिंग मैच करा लो, मैच कराओ, भले ही आपने बना लिया है सभी लोग, मैच कराओ, कैरेक्टर काउंट कर लो, मैच करा लो, टेम्पलेट की स्पेलिंग यही है। बताओ। हाँ, तो आते हैं। अब आपको पहला स्टेप टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, टेम्पलेट डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर भी सेपरेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप चाहते हो कि जितने ऐप हो सबके लिए एक टेम्पलेट फोल्डर कर सकते हो। तो टेम्पलेट के अंदर उसके बाद वाला स्टेप ये था कि जैसे ही आप टेम्पलेट फोल्डर ऐड करो, उसके लिए क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा settings.py के अंदर। क्यों? setting.py के अंदर आते हैं, और बेस डायरेक्टरी पे क्या आएगा? मैंने क्या बताया था कि अंडर स्कोर फाइल क्या करता है? प्रिंट करके, इसको बहुत डिटेल में आपको बताया था कि अंडर स्कोर फाइल को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू क्या देगा? फाइल का नेम देगा था। ये क्या देगा? फाइल का पूरा पाथ। और ये फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है? माई प्रोजेक्ट के अंदर, माई प्रोजेक्ट के अंदर।
तो 2 बार आप पेरेंट लगा दोगे तो उसका लोकेशन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यानी कि बेस डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी पे क्या आ रहा है आपका आपके प्रोजेक्ट का पूरा पाथ। उसमें मैंने क्या बनाने के लिए बोला था, एक टेम्पलेट अंडरस्कोर dir नाम का वेरिएबल बनाने के लिए बोला। टेम्पलेट्स अंडरस्कोर dirs नहीं, हाँ टेम्पलेट्स नहीं, टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट्स नहीं, क्या, टेम्पलेट अंडरस्कोर dir इक्वल बेस डायरेक्टरी स्लैश और टेम्पलेट्स फोल्डर का नाम। इसको भी देख लो, फोल्डर का नाम जो वहां पे है वही है ये, देख लो, टेम्पलेट्स होगा, टेम्पलेट नहीं। ठीक, कितना कर लिया। कर लिया, कैरेक्टर काउंट कर लो, मैच कर लो टेम्पलेट फोल्डर का, नहीं तो यहाँ पे अगर होगा तो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। चलो इसके बाद क्या बताया था, टेम्पलेट नाम का एक लिस्ट होगा और उसके अंदर एक डिक्शनरी होगी और डिक्शनरी के अंदर एक dirs नाम का की होगा, उसके अंदर ये पास आपको पास क्या, ये देखो क्या बताया, लिखवाया था आपको कि आपको लिस्ट मिलेगा एक टेम्पलेट नाम का, इसके अंदर एक डिक्शनरी, ये भी आपको एडवांस डेटा टाइप बताया था, पूरा नोट्स लिखवाया था, 6 से 7 पॉइंट लिखवाए थे, उसको पढ़ लेना जाके, क्योंकि उसको उन सबको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेना जितना पाइथन प्रोग्रामिंग आपको बताया था, लिस्ट बताया था, सेट बताया था, टपल बताया था, रेंज बताया था, डिक्शनरी बताया था, ये सारे आपको एडवांस डेटा टाइप भी बताए थे, बेसिक तो बताए थे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेम्पलेट अंडरस्कोर dir, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर नहीं, ये वेरिएबल है, ये इतना करना था। ठीक, कर लिया, कर लिया, देखो बहुत स्लोली करा रहे हैं सब लोग, करो साथ साथ। कोई कर रहा है अभी, कोई छूटा है, कोई भी लाइन छूटा है तो बता दो, छूटा है क्या, नहीं। चलो इसके बाद आपने टेम्पलेट का सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर लिया। अब आते अब आते हैं कहाँ पे, टेम्पलेट फोल्डर। ठीक, टेम्पलेट फोल्डर पे आते और देखो फंक्शन कौन सा था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। क्या, ये बताओ कि डायरेक्ट इस पे राइट क्लिक करके ऐड करा दें, यानी एचटीएमएल पेज कहाँ होगा, यूजर के अंदर। तो पहले तो इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं नाम। क्या जरूरी है कि यूजर ही बनाओगे, कुछ भी बना सकते हो, एबीसी बनाया है तो एबीसी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन यूजर इसलिए बना है ताकि आपको क्लियर हो कि यूजर ऐप से जितने भी एचटीएमएल पेज हैं यूजर फोल्डर के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे डायरेक्टरी पैकेज नहीं, हमने क्या कर लिया, यूजर स्मॉल ये नाम लेना है। हाँ भाई, टेम्पलेट पे कहाँ क्लिक करना है, टेम्पलेट पे। तो बुखार, पहले दिन बुखार आ गया, जाओ अच्छा जाओ, बस बगल में देख के बताओ फीवर है उसको, देख के बताओ, इधर नहीं तुम उसकी फ्रेंड हो, इधर आगे देखो, तुम भी तो मिली नहीं हो,
ठीक है जाने दो। रुक जाओ, ऐसा बता रहे आप क्या करेंगे। देखो चलो, एक के साथ एक को नहीं जाना, यही जाना तो जाओ, तो फिर पढ़ लो। हाँ देखो क्या करना है, टेम्पलेट फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, टेम्पलेट फोल्डर पे, टेम्पलेट फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, देख लो। और एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, यूजर नाम, यूजर, ये यूजर नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। ऐड करने के बाद यूजर फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और क्या ऐड करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो नाम फंक्शन के अंदर दिया है, फंक्शन के अंदर जो एचटीएमएल पेज का नाम दिया है सेम वही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आते हैं, न्यू पे जाते हैं और एचटीएमएल फाइल पे जाते हैं। कहाँ पे? टेम्पलेट के अंदर नहीं, और यूजर भी दो हैं, कंफ्यूज ना होना। ये नहीं, आपको इसीलिए पहले बताया था कि कहीं का कोड कहीं नहीं करो। ये हमारे 5 दिन 3 4 दिन अलग से जैंगो पढ़ाने का रीजन यही था कि आपको समझ आ पाए कि कहाँ पे कोड किसका करना है और क्यों करना है। क्यों? अभी ये सारी चीजें जो भी मैंने पढ़ाया कराया, टाइम क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, समझ भी आ रहा होगा। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा है। हाँ बताओ कुछ करें, बताओ। तो देखो, यूजर फोल्डर दो है, एक ये ऐप का है और एक टेम्पलेट के अंदर यूजर बनाया है। टेम्पलेट के अंदर जो यूजर है देख लो, टेम्पलेट के जस्ट नीचे जो यूजर फोल्डर है उस पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, टेम्पलेट फोल्डर के नीचे जो यूजर फोल्डर है इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और एक एचटीएमएल पेज ऐड करना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये नाम देना है। देखो जो फंक्शन के अंदर दिया था आपने वही है। ठीक, ऐड करने के बाद फिर हमने इसका नाम दे दिया इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स के बाद चलो रन करा के देख लेते हैं। और हमने अभी मैसेज दे दिया, इंडेक्स यहाँ पे भी दे दिया। अभी ये हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको करना है भाई साहब। जो बताया था HTML, कुछ भी लिख सकते हो, स्मॉल कैपिटल मिक्स करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कैरेक्टर कैपिटल एक स्मॉल, और ये तो कंटेंट है, कुछ भी लिखो, जैसा लिखोगे वो है। यहाँ पे टैग की अगर बात करें तो बी कैपिटल, ओ स्मॉल, डी कैपिटल, कोई दिक्कत, हमारी ख्वाहिश पूरी। चलो ठीक, चलो कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आप कैसे पता कि हमारा ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कैसे रन होगा? आपको फंक्शन में जाके देखने की जरूरत है क्या? आपको याद है? क्या करोगे, ऐप के लिए यूजर और फंक्शन के लिए, फंक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स के लिए इंडेक्स आपने यूआरएल दिया। तो सेम नाम देने से क्या है कि आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होगी, 4 पेज में जाके देखने की जरूरत नहीं होगी। तो रन कराने के लिए आप क्या करोगे, पहले कहाँ जाओगे, ये हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे किस फंक्शन से आ रहे हैं, पहले फंक्शन को देखो। फिर उस फंक्शन को कॉल करने के लिए यूआरएल पैटर्न क्या डिफाइन किया है, यूआरएल देखो।
यूआरएल पैटर्न देखोगे। तो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नाम सही दे दिया है। तो रन कराने के लिए क्या करेंगे? हाँ, प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या होगा? यहाँ पे माई प्रोजेक्ट होगा, 2 बार 2 टाइम माई प्रोजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रन कराने के लिए? पाइथन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक, और क्या क्या लिखेंगे? यूजर यूजर स्लैश इंडेक्स करेंगे। बताओ भाई, और ये आपका इंडेक्स पेज है। ठीक है, यूजर यूजर स्लैश इंडेक्स, और यहाँ पे यूआरएल भी जो क्या है केस सेंसिटिव है। अगर यूआरएल पैटर्न के अंदर आपने यूजर कैपिटल में लिखा है, जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इंडेक्स का आई कैपिटल दिया है तो आई यहाँ पे भी कैपिटल करना पड़ेगा। कर लिया इतना सबने? रन कराओ, और रन कराने के बाद आपको क्या करना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूजर टाइप करें तो भी हमारा इंडेक्स पेज रन हो। बताओ, हम चाहते हैं केवल यूजर टाइप करें तो यूजर का पहला पेज आ जाए इंडेक्स का पेज, क्या है? बताओ, हम ब्लैंक पे जाते हैं इंडेक्स पेज तुरंत कराना। हाँ, तो देखो क्या करोगे? यूजर, और यूजर पे आप इंडेक्स टाइप कर रहे हो तो आपका इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल हो। मुझे क्या करना है कि मैं केवल यूजर टाइप करूं तो भी हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। तो क्या करेंगे? यूजर ऐप पे आएंगे, यूजर के यूआरएल पे आएंगे। कहाँ पे? हाँ, चलो, अगर कंफ्यूजन है तो सबको क्लोज कर दो, आते नहीं। क्या करेंगे? यूजर ऐप के यूआरएल पे जाओगे। यूजर अब दो फोल्डर है, कंफ्यूज ना होना, एक एचटीएमएल के लिए है और एक कॉन्फ़िगरेशन। तो यूजर ऐप के अंदर जो urls.py है, यूजर ऐप के अंदर यूजर फोल्डर, ये ऐप वाला फोल्डर के अंदर जो आपका यूजर urls.py है। एक और क्या कर, बताओ क्या करेंगे? आप क्या होगा? ब्लैंक ब्लैंक दे दिया, तो ब्लैंक से ही अब आपका फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन ब्लैंक से, लेकिन यूजर आपको टाइप करता पड़ेगा। वो भी आप हटाना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन हटाना नहीं, क्योंकि दूसरा भी अभी ऐप बनाएंगे। चलिए इतना बताओ भाई। हाँ, आते हैं। और यहाँ लिखा यूजर, यूजर लिखा केवल, और स्लैश इंडेक्स नहीं लिखा है। देखो, यहाँ देखो केवल यूजर लिखा है, तो भी आपका पेज एक्सेस हो गया। अब आते हैं स्टैटिक फाइल। क्या लिखा है? ये कर लिया इतना? कहाँ से आ गया? पास चलाएगी कहाँ से? पास
बैठे नहीं आता है। हाँ तुमको मेरा टाइम लगता है, चैंको में मेरा टाइम लगता है। ये बताओ टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, इंडेक्स की स्पेलिंग क्या हो, क्या लिखा है तुमने दिखाओ। ध्यान से लिखने के लिए बोलते हैं, सुनते नहीं हो। यूज के अंदर यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिखा है, सही लिखा करो। हाँ इंडेक्स की स्पेलिंग सही को इतना स्लो करा रहे हैं फिर भी आप एरर करते हो भाई, ठीक है। देखो बढ़िया दीजिए, पकड़िए लैपटॉप दीजिए, आगे कराएं। हाँ हाँ बड़े साइज में ले लो कोई एक, नहीं छोटे छोटे ना लो, एक बड़े साइज वाला जो आता है, बड़े वाला जो आर्मी वाला होता है, पहले जो आर्मी वाला होता है बड़ा वाला एक चीज है। नहीं प्लास्टिक वाला वो तो बहुत छोटा होता है, उससे नहीं होगा। एक नहीं आता है ऊपर से बंद करने वाला, स्क्रीन से ही बंद होता है, देखे हो गए, समझ गए कि नहीं। वही वाला ले लो, अगर पैसे की दिक्कत हो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। किसका, अरे नहीं वो गलत है, स्टील का एक आता है, चलो हम आएंगे तो ले लेंगे। कितना बड़ा साइज का है, आ जाएगा 3 लोग का उसमें। नहीं तो कई जगह लाने का दिक्कत है ना, एक जगह इस तरह आ जाएगा, एक जगह इस तरह आ जाएगा, बात ये है। चलो तुम ले लो, फिर क्या करना है तुम्हारे पास, मैं वो कर दे रहा हूँ, पैसे करो। ऑफिस आके ले जाओ, उससे नीचे मैं बोल दे रहा हूँ। अरे भाई क्लास में कितना कर दो, मतलब हो जाएगा ना 3 लोग में, उसमें आने का आ जाएगा। अभी कुछ नहीं जाना है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं नहीं जाना, अभी छोड़ रहा हूँ मैं, वेट करा दो, घर वाले आ रहे हैं, ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ चलो देखो, तो अब क्या करना है, देखो इधर इतना
इतना करने के बाद ठीक है, अभी आगे करने तो एक ही बार एरर सॉल्व कर देंगे। कोई एरर मत दिखाओ अभी कोई एरर मत दिखाइए, करिए आगे जो भी एरर होगा एक ही बार सॉल्व करेंगे। बार बार दिखाओगे पीछे हो जाओगे। आज का कर लो, एक ही बार एरर दिखा लेना। और इसमें क्या एरर आ, कितने लोगों में एरर है बताओ, हैंड रेज करो, बताओ। पता नहीं क्या एरर आ गया, यूआरएल नहीं आया, तुमने पैटर्न डिफाइन नहीं किया होगा। मैच करो, यूआरएल में दिक्कत है। यूआरएल लिखना है यूजर फ्लैग इंडेक्स। चलो देखो अभी देखेंगे, जिसके भी एरर है दिखाना। बैठो पहले, अब क्या एरर है बैठ जाओ। अंशु अभी मत देखो किसी का एरर, अभी देखेंगे क्लास के बाद सही कराएंगे, आगे करने दो। हो गया तुम्हारे? क्या बोल रहा हूँ, बातें नहीं करने के लिए ना। तुमको अब भगाएंगे क्लास से, SIMT बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम। एक बार भगा चुके फिर बैठे हो, क्यों बात कर रहे हो? तभी तो देख रहे हैं, तुम कब से यहाँ बैठोगे हमारे पास, यहाँ चलने वाला है कि पेपर खाओगे, बता रहे हैं। बार बार बोलता हूँ, वही डेली अपना जगह फिक्स कर लिए हो और लोगों के पीछे चुप के बात करते हो। ऐसे देखूंगा तो तुम चेहरा छुपा दोगे। कल से ही बैठना यहाँ मेरे पास, और तब यहाँ बैठोगे दिमाग काम करेगा दिमाग। ठीक है, चलो देखो, इतना करने के बाद क्या करना है, एरर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी एरर सॉल्व कर देंगे सबका, कोई एरर लेके जाएगा नहीं, सॉल्व करा के जाएगा सबका एरर सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक एरर के चक्कर में दूसरा एरर कर दोगे, उसको तो ना करो। एरर लेके नहीं जाओगे, सॉल्व करा के जाओगे, सबका एरर डेली सॉल्व कर देंगे, लेकिन पहले करो। चलो देखो सामने, अब क्या करना है, इतना करने के बाद अब मुझे बूटस्ट्रैप यूज करना है अपने प्रोजेक्ट। बूटस्ट्रैप यूज करना है तो क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी चाहिए। कौन सी लाइब्रेरी? JS की और CSS की लाइब्रेरी सबके पास है। जब बूटस्ट्रैप पढ़ाया तो सबके पास है ना। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है लाइब्रेरी? पीछे बगल से ले लो, प्रोवाइड कराओ भाई। तो देखो क्या करना है, पहले तो सुनो, पहले तो आपको स्टैटिक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो स्टैटिक फाइल रखोगे। तो स्टैटिक फोल्डर कहाँ पे क्रिएट करोगे? हाँ, इस पे राइट क्लिक करके माई प्रोजेक्ट पे, कौन से इससे कि बाहर वाले पे? हाँ, या तो कमांड से कर लेते, नहीं तो कहीं और ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का लोकेशन यही दिखा रहा है, माई प्रोजेक्ट। हाँ, तो कमांड से कर लेते हैं, तो इतना बताने के बाद भी लोग इसी पे राइट क्लिक करते हैं और बन जाता है इसके अंदर। तो कमांड से अब हम आते हैं और यहाँ पे रन करते हैं mkdir, मेक डायरेक्टरी, किस नाम का? स्टैटिक। स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिक। देखो ये यहाँ पे क्या आपको यूज करना है, mkdir स्टैटिक। ठीक, एंटर करना। ठीक, और देखो स्टैटिक नाम का फोल्डर आपका आ गया। आया? चेक कर लो कि यहाँ पे कितने फोल्डर, 4 फोल्डर दिख रहे हैं कि नहीं? एक दिख रहा है कि नहीं? ये माई प्रोजेक्ट एक फोल्डर स्टैटिक, एक फोल्डर स्टैटिक।
एक फोल्डर टेम्पलेट और एक फोल्डर, दिख रहा है क्या? देख लो, दिख रहा है? बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, तो देख लो फोल्डर, फोल्डर के अंदर तो नहीं है, नहीं है, तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे। अब देखो स्टैटिक का ऐड करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप जाओगे कहाँ पे? हाँ, माई प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर लिया। माई प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, सेटिंग डॉट py के अंदर आते हैं। यहाँ पे कहाँ पे आना है? जैसे टेम्पलेट डायरेक्टरी का आपने पास सेट किया था, वैसे ही स्टैटिक डायरेक्टरी का पास सेट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टैटिक फोल्डर तक का पास आपको इमेज लगाना है, आपको जेएस फाइल लिंक करनी है, आपको सीएसएस लिंक करना है एक्सटर्नल, तो आपको स्टैटिक फोल्डर तक का पास लिखना ना पड़े, उसके लिए आप यहाँ पे स्टैटिक डायरेक्टरी का वेरिएबल बना के सेट कर दो, कॉन्फ़िगर कर दो। तो क्या बताया था, याद है? बताया था स्टैटिक जैसे टेम्पलेट अंडरस्कोर dir बनाया था, वैसे ही क्या स्टैटिक की स्टैटिक, हाँ स्टैटिक अंडरस्कोर dir इक्वल बेस डायरेक्टरी स्लैश, जैसे टेम्पलेट था वैसे ही क्या यहाँ पे होगा, फोल्डर का नाम क्या है? स्टैटिक। ठीक, स्टैटिक। उसके बाद यहाँ स्टैटिक यूआरएल के बाद आते हैं और क्या वेरिएबल बनाएंगे? कैपिटल में ही स्टैटिक फाइल्स, फाइल्स की फाइल, पहले इतना लिखो फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स, फाइल नहीं, अंडरस्कोर क्या, DIRS होगा, स्टैटिक फाइल अंडरस्कोर DIRS। इसको देख लो, नहीं तो इमेज आएगा नहीं, एक एक कैरेक्टर को काउंट कर लो, स्पेलिंग मैच करा। ठीक है, स्टैटिक फाइल अंडरस्कोर DIR इक्वल, क्या बताया था? एक लिस्ट बनाना है और इसके अंदर पास क्या करना है, कहीं रेड रेड लाइन आए तो बनाना, तुरंत हैंड रेज करना कि सर रेड लाइन आए, क्या है कहाँ पे, किस लाइन पे एरर आ रहा है, आस पास भी दिखा दिया करो। कहाँ देखो सिंगल, जो आपने स्लैश यूज कर लिया है कहाँ, उसके अंदर यूज कर लिया, वही किया है कि तैयारी छोड़िए, कितनी बार बताऊं भाई साहब, ध्यान से किया करो। अगर ये छोटी छोटी एरर लाओगे तो आगे इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे बनाओ, सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये कुछ नहीं, बहुत बड़ा कोड होने वाला है। देखो इतना करने के बाद कर लिया सबने, मैच करा लो, कर लिया। उसके बाद आते हैं, करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते, कंट्रोल जेड, ठीक है, और सेव कर लेते, सेव करने के बाद क्लोज कर लेते हैं। फाइल्स एक बार और देख लो, फाइल की जगह पे फाइल्स लिखा है कि नहीं, DIRS की जगह पे DIR की जगह पे DIRS लिखा है, देख लो, क्लोज कर ले, इसको क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद हमें स्टैटिक फाइल को रखना कहाँ पे, स्टैटिक फोल्डर के अंदर। स्टैटिक फाइल का मतलब एक्सटर्नल जेएस फाइल, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी फाइल। तो अब स्टैटिक फोल्डर पे आना है, स्टैटिक फोल्डर पे आना है और राइट क्लिक करना है, 3 फोल्डर और ऐड कर, एक इमेजेस, एक सीएसएस और एक, जरूरी नहीं है
या आप इसी नाम का फोल्डर बनाओगे, इसको चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन नाम वही रखो। तो हम बनाए यहाँ पे फोल्डर इमेजेस नाम का, इसके अंदर इमेजेस रखें, और इमेजेस के अंदर भी कोई फोल्डर बनेगा नहीं, स्टैटिक फोल्डर पे फिर से राइट क्लिक करना है और एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है जेएस नाम का, इसके अंदर जेएस फाइल रखनी है, और स्टैटिक फोल्डर पे फिर से एक बार क्लिक करना है और एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना है सीएसएस नाम का, इसके अंदर सीएसएस फाइल रखें। ठीक है, सीएसएस, इमेजेस और ठीक कर लिया है सबने। देख लो स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपके 3 फोल्डर दिख रहे हैं क्या? स्टैटिक के अंदर 3 फोल्डर दिख रहे हैं ना, एक के अंदर एक तो नहीं बन गया है, पता चले इमेजेस के अंदर सीएसएस, सीएसएस के अंदर जेएस बना, नहीं, डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए इसका स्टैटिक का, डायरेक्ट चाइल्ड स्टैटिक का सीएसएस, डायरेक्ट चाइल्ड स्टैटिक का इमेजेस, डायरेक्ट चाइल्ड स्टैटिक का जेएस। नहीं तो फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से किए हो तो जो मैं लिखूंगा वही आप लिखोगे, हो जाए। अब इसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए उसकी लाइब्रेरी चाहिए। बूटस्ट्रैप भी बढ़ाया था 5.2, वो लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा था, फोल्डर बनाया था, हमें इसी लैपटॉप में पढ़ा था। हाँ, बूटस्ट्रैप V5 बैच, कोई भी एक बैच में आते हैं, और सीएसएस के अंदर सीएसएस की फाइल, ठीक है, सीएसएस फोल्डर एक होगा, सबको मिला क्या? कोई ऐसा है जिसके पास लाइब्रेरी नहीं है? क्या हो गया? इतने लोगों ने क्या क्या दिक्कत है? बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है, क्या कर दिया? बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी कोड क्या कर दिया? बूटस्ट्रैप पे प्रोजेक्ट बनाया था, तो वहीं पे सीएसएस जेएस फोल्डर होगा भाई। आपने बूटस्ट्रैप का पेज बनाया था, तो वहां पे आपने रखा होगा सीएसएस, इमेजेस और जेएस। देखो, लाओ एक इंटरनेट जिसको जल्दी नहीं है जल्दी प्रोवाइड कराओ, जल्दी मिल गया सबको? अभी भी किसी के पास नहीं है तो बताओ क्या कर रहे थे? बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है, फिर से क्या डिलीट कर देते हो क्या पढ़ने के बाद? बताओ, पूरा प्रोजेक्ट डिलीट कर दे तुम्हारा, क्यों बताओ, क्या कर देगा? बूटस्ट्रैप पढ़ा था कि नहीं? नहीं पढ़ा था, क्यों? लैपटॉप नहीं था? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो, अब आपको फोल्डर क्रिएट करना था, लाइब्रेरी कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है? मास्टर चाइल्ड बनाना था। तो मास्टर चाइल्ड के लिए हमने क्या बताया था कि हम अपना प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हमारा मेन्यू हर पेज में सेम होगा, कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो हर पेज में सेम होगा। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? base.html, कहाँ पे? टेम्पलेट फोल्डर पे राइट क्लिक करके ही आपको बनाना है। तो ठीक है, तो अभी अभी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अभी लाइब्रेरी मिल ले तक आगे का प्रोसेस करो। हाँ, तो और ये भी पता है
आपको आपका कल से टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा, प्रोजेक्ट वाइज कल से बुलाया जाएगा, पता है ना। जो प्रोजेक्ट के जितने स्टूडेंट हैं एक साथ आएंगे, तो टाइमिंग शाम तक आपको बता दी जाएगी कि आपको कब आना। कोई किसी का एक्सक्यूज नहीं करेगा कि सर हमें मॉर्निंग में आना है, हमें इवनिंग में आना है, हमें दोपहर में आना है। वो सबके लिए सबका टाइम सबके हिसाब से नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि एक बैचेज नहीं है। मॉर्निंग 6:30 बजे से अप्रेंटिसशिप का भी 2 बैचेज अब करते हैं, एक सुबह चलता है एक शाम में चलता है। अप्रेंटिसशिप में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका भी 2 बैच चलने लगा है, आपका 5 बैच है, 6 बैच, कहाँ से ज्यादा टाइम लाएंगे बताओ। और ये भी नहीं है, सुनो मेरी बात, ये भी नहीं है, पढ़ाने की बात नहीं है, मैं आपको किसी और से पढ़वा दूंगा, बाहर के टीचर को बुला के पढ़वा दूंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, खुद मना कर दोगे, 1-2 दिन हमारा टाइम चला जाएगा, आपको पढ़ना होगा हम लोगों से, है ना। तो इसलिए जो टाइम है उसी उसी में जो मैनेज करेंगे, मैं देख चुका हूँ, मैं किसी और से पढ़वा के भी देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए जो टाइम है आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि मुझे मॉर्निंग में चाहिए, मुझे दोपहर में चाहिए, मुझे इवनिंग में चाहिए, जो टाइम मिलेगा उस टाइम पे आपको आना पड़ेगा, केवल 10 दिन की बात है, 10 से 12 दिन की बात। चलो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 2-2 बार, लास्ट में जब कॉमन मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद 2-2 भी बार आना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट को सुबह शाम और 1 घंटे ऑनलाइन भी कराना कर पड़े तो करना पड़े, कुछ प्रोजेक्ट तो ठीक है, ऑनलाइन नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन नहीं करेंगे, भले आपको 8 बजे रात, ठीक है, 8 से 10 कराएंगे। हाँ, देखो क्या करना है, आप देख लो। आपको हमने बताया कि बेस डॉट एचटीएमएल बनाना है, क्योंकि हेडर फुटर हर पेज में फिल करना है, बार बार कोड ना करना पड़े, तो उसके लिए आप टेम्पलेट्स फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और एक एचटीएमएल फाइल ऐड करोगे। कहाँ पे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेम्पलेट पे राइट क्लिक करना है, बेस डॉट एचटीएमएल मास्टर चाइल्ड भी आपको बताया था कि आप ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग का नेम देते हो, ब्लॉग बनाते हो तो उसका एंडिंग करना पड़ता है, और जहां पे ब्लॉग बनाते हो वहीं पे आपका कंटेंट चेंज होता है, और बाहर का बाकी का सारा कॉमन है। बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या कौन सा कोड होता है जो हर पेज में कॉमन है। हमें मेन्यू, कल से भी मेन्यू बनाएंगे, देखो, तो यहाँ पे आते हैं, नाम क्या देंगे, बेस एक्सटेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे लिखोगे कोई कोई दिक्कत। तो बेस डॉट एचटीएमएल ऐड करना है जहाँ पे, टेम्पलेट पे। अब क्या यूजर के अंदर नहीं, टेम्पलेट पे। हम इसी बेस डॉट एचटीएमएल को दूसरे ऐप पे भी यूज करना चाहेंगे, लेकिन नहीं करते, आप यूजर के अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रखना है टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, बाहर अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। तो वैसे आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, अगर यूजर होगा तो यूजर स्लैश बेस डॉट एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, तो ये आपको करना है। अब बेस डॉट एचटीएमएल में डिजाइनिंग करना है, डिजाइनिंग करना है तो सबके प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, सबके मेन्यू अलग अलग होंगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी आपको केस स्टडी। तो केस स्टडी आपको कल जब क्लास आओगे तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा पहले आना, नीतू मैम के काउंटर पे जाना है तो क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट करा देना शिवम, क्योंकि अब इसके आगे का कोड करना है तो आपको केस स्टडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के मेन्यू अलग है, मेन्यू के ऑप्शन अलग है, अलग अलग चीजें बनाए, तो केस स्टडी में मेंशन रहेगा, मैं यहाँ पे कॉमन डिजाइनिंग कराऊंगा, और मेन्यू आपको अपने केस स्टडी से देख के एडिट करना चाहिए, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पेजेस बनाने, मेन्यू बनाना। तो और क्या कर लेते हैं, कॉमन वाले जो भी काम करना था, जो भी सब में कॉमन था उतना कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, टेम्पलेट के अंदर, सॉरी स्टैटिक के अंदर आपको अपनी लाइब्रेरी को रख ले, ठीक है, और जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है
दोनों, जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको कम से कम 40 इमेज डाउनलोड करके लाना। क्या मतलब, जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको 40 पिक्चर्स डाउनलोड करके लाने हैं। अच्छे पिक्चर, अच्छी क्वालिटी का, छोटे छोटे पिक्चर नहीं, बड़े साइज का पिक्चर डाउनलोड करके लाना। ठीक है, जो भी जैसे समाचार का आपने किया तो समाचार से रिलेटेड 40 पिक्चर आपने जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर डाउनलोड करके लाने। बाकी पिक्चर मैं भी कुछ प्रोवाइड करा दूंगा आपको प्रोजेक्ट के साथ। तो पिक्चर डाउनलोड करके लाना है, पिक्चर्स को यूज करना पड़ेगा वेबसाइट में, और लाइब्रेरी को रख लेते हैं। कौन सी लाइब्रेरी को? बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को। तो CSS फोल्डर के अंदर 3 लाइब्रेरी है मेरे पास। आपके पास हो सकता है कि 2 होगा, all.css नहीं होगा, है ना? अगर है तो तीनों रख लो, अगर 2 है तो दोनों ही रख लो। CSS फोल्डर के अंदर आते हैं, अभी आइकन्स वगैरह आगे लगाना देखेंगे तो ये all.css की जरूरत पड़ेगी। ये किसकी लाइब्रेरी है? फॉन्ट ऑप्शन की, आइकन लगाने के लिए, आइकन लगाने के लिए। हेलो, हाँ हाँ, हेलो, हाँ। 1:30 बजे नहीं, 1:30 बजे नहीं, शेड्यूल ही नहीं कोई खाली है भाई, प्रोजेक्ट नहीं बोले थे तो हमने बोला था कि कंफर्म में, बहुत मैंने कोशिश किया क्योंकि अप्रेंटिसशिप का 2 बैच हो गया है ना, तो नहीं हो पा रहा था। 6 बजे से हमने क्लास किया तभी भी 1:30 बजे टाइम नहीं हो पा रहा। तुम्हारा बैच 3:30 बजे हो गया। तो शिवम से पूछ रहा हूँ, शिवम, 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 PHP का बैच कितने बजे से हो गया है? 3 की 3:30 से हो गया है। हेलो, ठीक है, हेलो, हमने बहुत कोशिश किया, हो नहीं पा रहा है यार वो। ठीक है, हेलो यार, कहाँ रोके, बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है ना। अभी हम सैटरडे वीकेंड पे ऑफ करेंगे अप्रेंटिस को, क्योंकि अभी इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट है, बहुत मेहनत लगेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, 3:30 बजे देखना, मैनेज करो थोड़ा, फिर हम आगे कुछ देखते हैं, शेड्यूल करते हैं। ठीक है, हाँ, कह रहे हैं कि कब करोगे? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो बात करती है इसमें आगे करते हैं, फिर अलग अलग करने में दिक्कत होगा, समझ नहीं है क्या कराएगा, उसमें पैसे बनाओगे उसके बाद आगे नहीं पढ़ा तो उसका जाएगा। मैं कितने नहीं कमाऊंगा, नहीं कराऊंगा, इससे ज्यादा कमाऊंगा, फिर अलग अलग करने में तो कैसे होगा? तो फिर उसमें समय लगाना पड़ेगा। बस बस मैं छोड़ रहा हूँ, टाइम बैच आ गया। हाँ, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा तो फिर अलग अलग करने में दिक्कत होगी। देखो क्या करना है, ये लाइब्रेरी CSS की लाइब्रेरी को कॉपी करना है, CSS की लाइब्रेरी को कॉपी करना है, CSS फोल्डर के अंदर की लाइब्रेरी को कॉपी करना है। सबको मिल गया? हाँ, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे आते हैं किस पे? इमेजेस पे। CSS फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। या कुछ और ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके कर दो, इसी लोकेशन में पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर 3 लाइब्रेरी आ गए, या 2 होगा जिसके पास, 2 रख लेंगे। बूटस्ट्रैप के लिए CSS की लाइब्रेरी और JS की लाइब्रेरी। तो ये JS की लाइब्रेरी को भी कॉपी कर लिया। रिक्वायर्ड क्या होगा? bootstrap.js या bootstrap min.js में से कोई एक फाइल होनी चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताया था।
क्या एक कंप्रेस्ड फाइल है, अनकंप्रेस्ड, दोनों में डिफरेंस क्या था? एक एक कैरेक्टर का। अगर कंप्रेस्ड फाइल है उसमें सारा कोड एक ही लाइन में होगा, जिससे कैरेक्टर लेंथ कम हो जाता है, बताया। और अनकंप्रेस्ड वाले में क्या, हर प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, हर कोड करने के लिए न्यू लाइन पे आते हो, जिससे कैरेक्टर लेंथ बढ़ जाता है, इसलिए इसकी साइज बढ़ जाती है। तो इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कहा जेएस के पेश कर लिया। ठीक है, इतना इतना कोड आपको करना है अभी के। ठीक है, इसके बाद का कोड अब कल से कराएं, क्योंकि आपको इसके बाद का आपको मेन्यू क्रिएट करना है, डिजाइन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो प्रोजेक्ट वाइज कल जब अलग अलग आओगे तो आपको कोड कराया जाए। चलो दूसरा बैच आ गया और बहुत जल्दी क्लासरूम फ्री कर दो। हाँ, बैकअप के लिए कुछ नहीं करना है। देखो, जब भी आप कोड कर लो, आपका कोड प्रॉपर रन कर रहा है, तो आप क्या किया करो, बस यहाँ पे अपने मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर या यहाँ पे कहाँ बना था ये B3 प्रोजेक्ट, इसको कॉपी करो। ये बनाया था B3 प्रोजेक्ट, इसको कॉपी करो, इस B3 प्रोजेक्ट को ही कॉपी करो या इसके फाइल को कॉपी करो। 3 फाइल होंगे, तीनों को कॉपी करो। कहा B3 प्रोजेक्ट जो है, इस तीनों फाइल को कॉपी करो, Ctrl+A Ctrl+C, और कहाँ रख लिया करो, बस यहाँ पे बैकअप फाइल रख लिया करो। मान लो कि आपका इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करोगे, इसको यूज करोगे। लेकिन यूज कैसे करोगे, इसके अंदर का पूरा कोड डिलीट और ये वाला इसके अंदर का पूरा कोड लाओगे और B3 के अंदर पेस्ट कर और फिर से यूज कर। ठीक है, यानी कि आपको जब भी आपका प्रॉपर कोड रन कर रहा है, एक दिन का आपने कोड कर लिया, सारा कोड सही है, तो बैकअप लेके इसमें कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। और इस कभी भी आपको चेंज करना है तो इसको यूज नहीं करोगे, यूज किसको करोगे, इसको, पता चले इसको भी यूज कर दो, ये भी चला जाए। आपको जब भी यूज करना है तो इसमें से इसको यूज करो और इसको बैकअप के लिए रखो। ठीक है, चलो आज से बैकअप लेना स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, अब जा सकते।